नहीं हिंदी के मुक्ता? एक बार जोरदार तालियां बजा के बता दें। क्या बात। फिर कुछ अच्छे शेर आप तक सुनाता पर सहमत तमाम। अर्ज किया कि जीवन रूपी पुस्तक के वो पृष्ठ सुहाने कहाँ गए? क्या बात है कि जीवन रूपी पुस्तक के वो पृष्ठ सुहाने कहाँ गए? चांद को मामा कहने वाले बच्चे जाने कहाँ गए? जीवन रूपी पुस्तक के वो पृष्ठ सुहाने कहाँ गए? चांद को मामा कहने वाले बच्चे जाने कहाँ गए? और हिंदू मुस्लिम को आपस में जो मिलवाया करते थे हरिवंश बच्चन के आखिर वो मैखाने कहाँ? हिंदू मुस्लिम को आपस में जो मिलवाया करते थे क्या भैया हरिवंश बच्चन के आखिर वो मैखाने कहाँ गए? और चार पंक्तियां फिर दो तीन कतार पढ़ के सहमत तमाम। हरिवंश बच्चन के आखिर वो मैखाने कहाँ गए कि एक जीवन है बहुत ही लंबा, दूजा पल पल का है। क्या बात। एक जीवन शेखर साहब, एक जीवन है बहुत ही लंबा, दूजा पल दो पल का है। सच्चाई के कण के आगे झूठ का पर्वत हल्का है। क्या बात है। एक जीवन है बहुत ही लंबा, दूजा पल दो पल का है। सच्चाई के कण के आगे झूठ का पर्वत हल्का है। और बिन पूछे जो बतला दे तो उसको पंडित मानूं मैं, किस बर्तन में गंगा जल है कौन सा पानी नल का? बिन पूछे जो बतला दे तो उसको पंडित मानूं मैं, कौन किस बर्तन में गंगा जल है, किस बर्तन में गंगा जल है कौन सा पानी नल का है। कुछ बदल के एक मतला दो शेर सुने क्योंकि सुल्तान शमसी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, उनकी मौजूदगी में ये मतला पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। अर्ज किया है कि दश्त को गुलशन कली को फूल करता कौन है? क्या बात है। सुने दोस्तों मतलब आप खुशी तवज्जो चाहता हूँ। दश्त को गुलशन कली को फूल करता कौन है? नर्म नाजुक तितलियों में रंग भरता कौन है? दश्त को गुलशन कली को फूल करता कौन है? नर्म नाजुक तितलियों में रंग भरता कौन है? और फिक्र की सूरत हमारी रूह की गहराई से, फिक्र की सूरत हमारी रूह की गहराई से लफ्ज बनकर जिस्म के बाहर उभरता कौन है? फिक्र की सूरत हमारी रूह की गहराई से लफ्ज बनकर जिस्म के बाहर उभरता कौन है? अच्छा लगा मतलब लफ्ज बनकर जिस्म के बाहर उभरता कौन है? आपके मतलब का शेर आता है। फिक्र की सूरत हमारी रूह की गहराई से लफ्ज बनकर जिस्म के बाहर उभरता कौन है? और ये जंग इस वक्त जो आलमी सतह पर चल रही फिलिस्तीन में, वो जंग को ज़हन में रखे शेर सुने कि फिक्र की सूरत हमारी रूह की गहराई से लफ्ज बनकर जिस्म के बाहर उभरता कौन है? और हक को बातिल की लड़ाई में हमें मालूम है। क्या बात है। दिल साहब सुने, हक को बातिल की लड़ाई में हमें मालूम है किसको मिलती है शहादत और मरता कौन है? हक को बातिल की लड़ाई में हमें मालूम है, हक को बातिल की लड़ाई में हमें मालूम है किसको मिलती है शहादत और मरता कौन है? और हम कलंदर हैं हथेली पर लिए फिरते हैं सर। क्या बात है। हक को बातिल की लड़ाई में हमें मालूम है किसको मिलती है शहादत और मरता कौन है? हम कलंदर हैं हथेली पर लिए फिरते हैं सर। मौत कल आनी है अब आ जाए डरता कौन है? हम कलंदर हैं हथेली पर लिए फिरते हैं सर। हम कलंदर हैं हथेली पर लिए फिरते हैं सर। मौत कल आनी है अब आ जाए डरता कौन है? और ये खालिद गजल का शेर आता, अपनी छोटी बहन निखत की नजर करता हूँ कि मौत कल आनी है अब आ जाए डरता कौन है? कोई जान देने लेने की बातें न करना इश्क में, जान देने लेने की बातें न करना इश्क में। वादा सब करते हैं लेकिन मरता वरता कौन है? जान देने लेने की बातें न करना इश्क में, वादा सब करते हैं लेकिन मरता वरता कौन है? वादा सब करते हैं लेकिन मरता वरता कौन है? एक महीना दो शेर सुनने का देखे एक मतलब सुने कि हमने तुमने या किसी और ने मारे पत्थर। क्या बात है। कि हमने तुमने या किसी और ने मारे पत्थर, फिर भी होते रहे बदनाम बेचारे। क्या बात
कि हमने तुमने या किसी और ने मारे पत्थर, फिर भी होते रहे बदनाम बेचारे पत्थर। और ये शेर सुनाना चाहता कि आईना जब भी सदाकत का बनाता है, क्या बात। हमने तुमने या किसी और ने मारे पत्थर, फिर भी होते रहे बदनाम बेचारे पत्थर। और आईना जब भी सदाकत का बनाता है कोई, एक हो जाते हैं तब शहर के सारे पत्थर। आईना जब भी सदाकत का बनाता है कोई, एक हो जाते हैं तब शहर के सारे पत्थर। ये आखिरी शेर, इसमें काफिया बनाने की कोशिश की। एक हो जाते हैं तब शहर के सारे पत्थर, तो जुल्म सहते हुए जब बात अना तक पहुंची। क्या बात। कि जुल्म सहते हुए जब बात अना तक पहुंची, तब मेरी माँ ने कहा मुझसे उठा रे पत्थर। जुल्म सहते हुए जब बात अना तक पहुंची, तब मेरी माँ ने कहा मुझसे उठा रे पत्थर। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में अचानक 2 दिन पहले का एक कथा याद आता है, इसलिए याद आता है कि मैं मुंबई रह रहा हूँ पिछले 10 सालों से, और वहाँ बहुत सारे बिहारी मेरे भाई दोस्त मेरे साथ मेरे दोस्त हैं वहाँ पर। उनका एक दर्द है इन 4 मिसरों में। देखिए बड़े नाजुक 4 मिसरे हैं, और लगे अनवर भाई चौथा मिसरा लग गया, आपने भी नहीं सुने। अर्ज किया कि टाट के बिस्तर को मखमल कर रहा हूँ आजकल। क्या बात है। कि टाट के बिस्तर को मखमल कर रहा हूँ आजकल, दर्द के लश्कर को पागल कर रहा हूँ। कि टाट के बिस्तर को मखमल कर रहा हूँ आजकल, दर्द के लश्कर को पागल कर रहा हूँ आजकल। गांव से माँ बाप मिलने आ रहे हैं इसलिए, क्या बात है। गांव से माँ बाप मिलने आ रहे हैं इसलिए मुस्कुराने की रिहर्सल कर रहा हूँ। गांव से माँ बाप मिलने आ रहे हैं, मुस्कुराने की रिहर्सल कर रहा हूँ बात है भैया। रिहर्सल का जवाब टाट के भाई हमारे दरमियान कर रहा हूँ आजकल। मन्नान साहब हमारे दरमियान बहुत मोहतरम 3 नाम। सुपौल से इस वक्त तशरीफ लाए मिथिला हॉस्पिटल के डायरेक्टर हरदिल अजीज नौजवान आली जनाब डॉक्टर नसीम इकबाल साहब, साथ ही साथ तशरीफ लाए आली जनाब आफ्ताब साहब मोबाइल गैलरी, और अब्दुल हादी साहब शिमाज इंडस्ट्री। इन तीनों हजरात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि रात के इस पहर में आप सुपौल की सरजमीन से हमारे दरमियान तशरीफ लाए। आप सब एक मरतबा ताली बजाकर इस्तकबाल करिए इन तीनों मेहमान मुकर्रम। भाई सिर्फ सुपौल से ही नहीं, असलम साहब आपका मुशायरा सुनने के लिए आपको बता दूं मुंबई से भी लोग आए हुए हैं। क्या बात। पहले सब में बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ गजनफर जलाल जैसी ऐसी शख्सियत मेरे लिए बड़े मोहतबर मेरे बड़े भाई वो तशरीफ रखते हैं। और देखें आपने इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत आ गई राइस पर, उनके लिए